दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके एक बहुत बड़ा टेंडर जारी किया गया है। अब इस टेंडर को जीतने के लिए लगभग वो सभी देश प्रयास कर रहा है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण करता है और इनमें यूरोपियन देशों से शुरू करके अमेरिका और इवन रशिया तक शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर के अंतर्गत भारत के सामने अब तक करीब 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है और भारत के द्वारा शायद इन्हीं 8 एयरक्राफ्टों में से किसी एक एयरक्राफ्ट को खरीदा जाए। पर दोस्तों इस मेगा टेंडर को लेके अब एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां पे बताया जा रहा है कि इंडिया के जो नेक्स्ट फाइटर एयरक्राफ्टों के डील है इसमें F-21 जैसे अमेरिकी ओरिजिन एयरक्राफ्ट सेंटर स्टेज में है। मतलब दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्टों के जीतने का चांस अधिक है और शायद भारत के द्वारा आने वाले समय में अमेरिका के F-21 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाए। तो सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्टिवली अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और फ्लीट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कई तरीके के अलग अलग प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों इन प्रोजेक्टों में जहां पे कई सारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 1, मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट है, तो वहीं पे विदेशों से एयरक्राफ्टों खरीदने को लेकर भी साल 2018 में एक मेगा टेंडर जारी किया गया था जिसे कि MRFA टेंडर कहा जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर के अंतर्गत भारत के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा और करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर खर्चा किया जाएगा। अब दोस्तों इस अमाउंट को देखते हुए लगभग वो सभी देश भारत के सामने एयरक्राफ्टों का ऑफर कर रहा है जो कि एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है। लेकिन सबसे आगे है अमेरिका और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 2 कंपनियों के द्वारा टोटल 3 अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने किया जा चुका है। और इनमें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जहां पे F-21 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, तो वहीं पे बोइंग जैसे कंपनी के द्वारा अपने F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। लेकिन रिसेंटली कुछ रिपोर्टों में क्लेम किया गया है कि बोइंग के F-21 एयरक्राफ्टों को फिलहाल इस टेंडर में केंद्र बिंदु के रूप में देखा जा रहा है और बोइंग के F-21 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को पूरा करने में समर्थ है। हालांकि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका की तरफ से हमेशा से ही अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए ऐसे खबरों को फैलाया जाता है या फिर कहे तो मीडिया के माध्यम से ऐसे खबरों को जारी किया जाता है कि मानो अमेरिका के एयरक्राफ्टों से बेहतर और कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। और ये करने के पीछे अमेरिका का असल मकसद है अपने एयरक्राफ्टों के तरफ एक पॉजिटिव नैरेटिव को क्रिएट किया जा सके ताकि केवल अमेरिकी एयरक्राफ्टों को लेकर ही चर्चा हो। इवन नेवी के 26 एयरक्राफ्टों के टेंडर के दरमियान भी ऐसा ही खबर आया था जहां पे दावा किया गया था कि अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट ही इंडिया के द्वारा खरीदा जाएगा और राफेल किसी भी तरीके से भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन आखिरकार अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को ही खरीदा गया। अब दोस्तों करंट टेंडर को अगर देखा जाए तो इस टेंडर में भारत के सामने कई सारे अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है जिनमें अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के F-21, बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा फ्रेंच कंपनी डैसॉल एविएशन के राफेल, यूरोपियन कंसोर्शियम के यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइफिन E, रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन के MiG-35 और सुखोई ब्यूरो के सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। अब दोस्तों देखा जाए तो साल 2018 में जब यह टेंडर जारी हुआ था तब भारत की तरफ से केवल जो फोकस था वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्टों की तरफ था। लेकिन जिस तरीके से सिनेरियो बदल रहा है उससे अब भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का भी जरूरत है। लेकिन इस टेंडर में अभी तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा या नहीं जाएगा इसे लेके कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। पर दोस्तों यहाँ पे भारत के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जो शर्त रखा गया है वो फिलहाल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए जो स्कोप है उसे कम कर देता है। हालांकि बावजूद इसके भारत के सामने F-35 और सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट भी है और अगर जरूरत होता है तो भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जा सकता है। हालांकि दोस्तों अमेरिका की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि MRFA टेंडर में F-35 जैसे एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव नहीं है। पर वहीं पे ये भी क्लेम किया जा रहा है कि सेपरेटली अमेरिका भारत के सामने F-35 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखने को लेकर भी प्रस्तुति कर रहा है जो कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत ऑफर होगा। जबकि रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। हालांकि ये ऑफर अभी तक MRFA टेंडर के अंतर्गत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिका के F-21 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को लेकर लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से कई तरीके के बड़े बड़े दावे किया जा रहा है जिनमें इन एयरक्राफ्टों को F-35 के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है। बेसिकली दोस्तों F-21 एयरक्राफ्टों को देख के कोई भी कह सकता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये F-16 एयरक्राफ्टों के ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। और पिछले बार के टेंडर में अमेरिका के द्वारा F-16 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वेरिएंट मतलब F-16 ब्लॉक 70-72 का ऑफर किया गया था जो कि बुरी तरीके से टेंडर में हारा और इसके बाद इन्हीं एयरक्राफ्टों को लेके एक नया प्रोपेगेंडा या फिर कहे तो एक नैरेटिव शुरू किया गया और ये दावा किया जाने लगा कि अमेरिका भारत के लिए एक नया एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट का निर्माण किया है जिसे कि F-21 कहा जा रहा है। और इन एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों का दर्जा दिया जा रहा है और रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि इसमें एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, अपग्रेडेड कॉकपिट और मिशन कंप्यूटर के साथ साथ कई तरीके के ऐसे सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन को बेहतरीन ढंग से परिचालित कर पाएगा, जबकि इसमें इंडिया के जरूरतों के मुताबिक कई सारे मॉडर्नाइजेशन और मॉडिफिकेशन का भी बात कहा जा रहा है। इवन दोस्तों अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के सामने इन एयरक्राफ्टों को लेकर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी ऑफर रखा जा रहा है। मतलब लॉकहीड मार्टिन भारत के शर्तों को मानते हुए इन एयरक्राफ्टों को भारत में भी निर्माण करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन ओनली ऐसा कंपनी नहीं है जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर राजी हुआ है, बल्कि इस टेंडर में शामिल लगभग सभी कंपनी अपने एयरक्राफ्टों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में बनाने को लेकर ऑफर कर रहा है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर शायद लॉकहीड मार्टिन को उस तरीके से फायदा ना हो। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने के लिए लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारत के सबसे जाने माने कंपनी का चयन किया गया है और वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप का ही एक शाखा है। अब दोस्तों ऐसे में अगर भारत लॉकहीड मार्टिन के एयरक्राफ्टों का चयन करता है तो नो डाउट एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मेदारी टाटा को मिलेगा। और टाटा जिस तरीके से भारत के अंदर काम कर रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि अगर भविष्य में एयरक्राफ्टों का निर्माण टाटा ग्रुप की तरफ से किया जाता है तो ये जल्द ही भारत को मिलेगा और काफी किफायती भी होगा। जबकि दोस्तों इस फील्ड में अब कई सारे और भी कंपनी काम कर रहा है, जिनमें महिंद्रा डिफेंस, L&T, अदानी डिफेंस और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड जैसे कंपनी भी शामिल है। हालांकि इनमें से कोई भी कंपनी अभी तक बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों के निर्माण में नहीं जुड़ा है और टाटा कंपनी एकमात्र ऐसा कंपनी है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का भी निर्माण कर रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेकर और भी कई सारे बड़े बड़े दावे किया जा रहा है, जिनमें एक दावा तो है कॉस्ट एफिशिएंसी को लेके। और लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि अगर भारत इन एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो काफी कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से भारत को एक ऐसा एयरक्राफ्ट मिलेगा जो कि भारत की जरूरतों को पूरा कर पाएगा और इसके साथ साथ भारत को कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिलेगा। जबकि दोस्तों कुछ समय पहले ही खबर आया था कि लॉकहीड मार्टिन भारत को F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारत के सामने एक फॉर्मल प्रस्ताव इन एयरक्राफ्टों को लेकर रखा जा सकता है। और दोस्तों इस प्रस्ताव का जो बैकबोन है वो F-21 एयरक्राफ्ट ही होगा। मतलब लॉकहीड मार्टिन चाहता है कि अगर भारत को F-35 एयरक्राफ्ट चाहिए तो F-21 जैसे एयरक्राफ्टों के थ्रू भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके अमेरिकी एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के अंदर एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा और भारत F-35 एयरक्राफ्टों को भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि दोस्तों भारत के द्वारा अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया है जिससे अंदाजा लगे कि भारत F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ दोस्तों लॉकहीड मार्टिन का यह भी कहना है कि F-21 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने पर केवल मात्र भारत के लिए F-35 एयरक्राफ्टों का ही रास्ता साफ नहीं होगा, बल्कि इससे भारत कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से अपने बेड़े में इस्तेमाल होने वाले पुराने MiG-21, MiG-27, MiG-23 जैसे एयरक्राफ्टों का भी जगह भर पाएगा। अब आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा ऑलरेडी अपने बेड़े से MiG-23 और MiG-27 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा चुका है, जबकि MiG-21 एयरक्राफ्टों के कुछ ही स्क्वाड्रन बाकी है जो कि इस साल के अंत तक शायद रिटायर्ड हो जाए। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए ही तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो बड़े मात्रा में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों खरीदा जा रहा है उसका भी मकसद इन्हीं एयरक्राफ्टों का जगह भरना है। पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर जो डिले हो रहा है और MiG-21 और MiG-23 जैसे एयरक्राफ्टों का जगह भरने में भारत को जो मुश्किलें आ रहा है उसके पीछे भी असल रीजन अमेरिका ही है। और अमेरिका जिस तरीके से भारत को इंजनों के डिलीवरी को डिले कर रहा है उसी के ही वजह से आज तक भी तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1A वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल नहीं हो सका। और दोस्तों अगर इस तरीके से डिले होगा तो आने वाले समय में भारत को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों अमेरिका जिस तरीके से अपने हथियारों के उपयोग करके अपने डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है या फिर कहे तो भारत के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशन में बातचीत करने का प्रयास कर रहा है, उसे देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि अमेरिकी हथियारों के तहत भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर भारत बड़े मात्रा में अमेरिकी हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा तो बाद में अमेरिका उन्हीं हथियारों का उपयोग करके या उसका सप्लाई चेन को मुश्किल में डाल के भारत को डिक्टेट करने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका के इस रवैये के बाद क्या भारत को अमेरिका से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।